कुम्भकार संघ के द्वारा कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। जब कलेक्ट्रेट कार्यालय में कुम्हार समुदाय के लोगों ने तहसीलदार ऋषभ जैन को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा कुम्हार समुदाय के लोगों को जो परंपरागत तरीके से ईंट घड़े का निर्माण करते हैं उससे उपयोग होने वाली मिट्टी रेत भगुआ को मध्य प्रदेश शासन ने रॉयल्टी मुक्त रखा है, परंतु ठेकेदारों द्वारा रॉयल्टी की अवैध वसूली कुंभकार समाज से की जा रही है, जिससे कुंभकार समाज अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थता महसूस कर रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार अवैध वसूली रोकने का आदेश नहीं दिया जाता तो कुम्हार परिवार के सैकड़ों घर भूखे मरने की कगार पर होंगे। जबलपुर से अशोक रावत की खास रिपोर्ट। जो छोटी जाति है उनके माध्यम से अपने बच्चों का निर्माण करते हैं और उनके नाम से ईंट बनवाते हैं ताकि शासन को गुमराह करके कई लाखों रुपये की उनकी कई करोड़ जबलपुर जिले में अदर राज्य लोगों के अभी कुम्हार अभी काम चालू नहीं हुए हैं क्योंकि हम लोग को परेशानी है, सब जगह ज़मीनें खरीदना है, लेना है, लेकिन हमें ज़मीनें उपयुक्त उनको सुधारित से वाजिब रेट पर नहीं मिल पाती। उनकी निजी ज़मीनें हैं वो अपने काम चालू कर रही हैं, तो उससे हमारा प्रजापति समाज काफ़ी वंचित और परेशान है, पारिवारिक अपना भरण पोषण करने के लिए भी परेशान है। तो इसलिए शासन प्रशासन से हमारा निवेदन था कि अगर इनके ऊपर रोक लगाई जाती है तो जिससे जो जिला प्रजापति कुम्भकार संघ जबलपुर के माध्यम से वंशानुगत कुम्हार समुदाय के लोगों को जो परंपरागत तरीके से ईंट घड़े खपड़े कबैलू का निर्माण कार्य करते हैं, मध्य प्रदेश शासन ने इन्हें रॉयल्टी से मुक्त रखा गया है। यदि ये लोग 10 लाख से भी अधिक ईंट का निर्माण करते हैं तो उस पर रॉयल्टी दे नहीं है, और यदि इससे भी अधिक का निर्माण करते तो उससे भी रॉयल्टी ना वसूली जाए। इनके द्वारा मिट्टी या रेत भसुए का उपयोग करते हैं और उत्खनन करते हैं तो उनसे किसी भी उत्खनन पट्टे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश शासन के आदेश के बावजूद भी यहाँ के जो ठेकेदार लोग हैं जो ईंट और जो अपने रेत का भसुआ का जो ठेका लेते हैं वो कुम्हार समुदाय के लोगों को रेत का परिवहन नहीं करने देते हैं और अपनी गुंडागर्दी के दम से परेशान करते हैं, जबकि शासन ने कुम्हार समुदाय के लोगों को ये छूट मुहैया कराई हुई है। तो इसी छूट के लिए आज हम यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं और पूर्व में भी कई बार आ चुके हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने जो आदेशित किया है समस्त मध्य प्रदेश के कलेक्टरों को, तो उनका निर्वहन सही ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो इनके आरआई पटवारी SDM वगैरह हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और ग्राम पंचायत को भी इन्होंने कहा है कि जिस उपयोग के ये कुम्हारों के उपयोग के लायक जो मिट्टी उपयुक्त हो वो इन्हें आरक्षित की जाए, लेकिन आज दिनांक तक जबलपुर ज़िले में कहीं पे भी किसी को भी मिट्टी आरक्षित नहीं की गई है। इसी निवेदन के लिए हम लोग ये आवेदन देने आए थे कि भाई हम लोगों को ये चीज़ें मुहैया कराई जाएँ, और जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं तो वो पटवारी के माध्यम से RI के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से हम लोगों को ज़मीनें सुनिश्चित कराएँ, जो सरकारी ज़मीन है उन्हें आरक्षित करा के हम लोग को चिन्हित करा के उसके पट्टे वितरित किए जाएँ। और दूसरा कि मध्य प्रदेश शासन से ये आदेश है कि सरकारी कामों में फ्लाई ऐश की ईंट लगेगी, लेकिन इसकी फ्लाई ऐश की ईंट लगने से हमारा जिला प्रजापति कुम्भकार संघ मध्य प्रदेश के माध्यम से और राष्ट्रीय कुम्हार महासभा के माध्यम से ये मांग करता है कि आधी ईंट लाल लगाई जाए और आधी फ्लाई ऐश की ईंट लगाई जाए, क्योंकि प्रदूषण रोकने के लिए शासन ने ये आदेशित किए हैं कि फ्लाई ऐश की ईंट का निर्माण करके सरकारी कामों में से लगाया जाए। लेकिन इसके लगाने से हमारे जो वंशानुगत कुम्हार समुदाय के लोग हैं जो परंपरागत तरीके से ईंट खपड़े कबैलू का निर्माण करते हैं वो इससे वंचित रह रहे हैं, और हमारी ईंट जो बनाई हुई है उसकी विक्रय नहीं हो पाता है, जिससे हमारे कई परिवार भूखे मरने की कगार पे आ गए हैं। छोटे मोटे जो ठेकेदार हैं उन्होंने काम बंद कर दिए हैं, क्योंकि भाई उनकी पूंजी नहीं होने के कारण फ्लाई ऐश की ईंट का प्रचलन होने की वजह से उसमें चल रहा है। दूसरा, दीगर जाति के लोग हमारे कुम्हार समुदाय के द्वारा जो ईंट निर्माण किया जाता है उन पर अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, और उनकी स्वयं की ज़मीनें होने के कारण वो अपने काम पूर्व से पहले लगा लेते हैं। कुम्हारों को वो ज़मीनें काफ़ी महंगे रेट पे देते हैं, जिससे कुम्हार समुदाय अपने काम लगाने से वंचित रह जाता है। तो हमारा शासन से ये निवेदन था कि यदि हमें सरकारी ज़मीनें कलेक्ट्रेट के माध्यम से RI पटवारी के माध्यम से जो सरकारी हैं वो ज़मीनें अगर आरक्षित की जाती हैं और उसके पट्टे वितरित किए जाते हैं तो हमारा ये कुम्हार समुदाय जो छोटे छोटे काम लगाता है कुटीर उद्योग के माध्यम से, तो वो अपना काम सुचारू रूप से चला सके और अपने इस काम में अपनी भागीदारी करके अपने पैतृक व्यवसाय को रोक के अपना बच्चों का भरण पोषण कर सके। अभी आपने ज्ञापन किसको दिया? अभी माननीय तहसीलदार महोदय ने ज्ञापन लिया है, क्योंकि कलेक्टर साहब अभी उपस्थित नहीं थे, कहीं मीटिंग में विलम्ब है। कटंगी से आए हैं जिला प्रजापति कुम्भकार संघ जबलपुर के माध्यम से। तो हम लोग को कहा ईंट पाड़ते हैं, बनाते हैं, कुम्हार समुदाय से आते हैं, तो ठेकेदार जो नए नए चेंज होते हैं वो हम लोग को भसुआ नहीं
लाने देते हैं। अच्छा। हाँ, इस वजह इधर कलेक्टर ऑफिस में आवेदन किया है कलेक्टर महोदय से, उनका भी आदेश है, लेकिन वे लोग तहसीलदार तो कोई नहीं बोलता, आरआई कुछ नहीं बोलते। जो नए नए ठेकेदार आते हैं बदलते रहते हैं, वो बचवा की रॉयल्टी ज़बरदस्ती वसूल करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश चक्रवर्ती, जिला प्रजापति कुम्भकार संघ उप समिति कटंगी।